जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो है बात बच्चों में जन्म से बहरेपन की। कई बार देखा जाता है, थोड़ा एडल्ट की बात करते हैं, एडल्ट्स में या बुजुर्गों में भी, उनमें सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होती है। मतलब ग्रेजुअली उन्हें थोड़ा हल्का सुनाई देता है, फिर एकदम से सुनाई देना बंद हो जाता है। ये किस तरह की परेशानी है और क्यों होती है, क्या बचाव है, इसके बारे में बताइए। हाँ, एक्चुअली जब कान में जब मवाद आने की समस्या शुरू होती है जी तो जो मरीज आएगा आपके साल में, ये मैं आपको एडल्ट का बता रहा हूँ, जी मतलब जो अडल्ट्स हैं, जी तो अडल्ट्स में क्या है कि जो कान की उनकी जो समस्या रहेगी वो 12 हफ्ता से ज़्यादा की बताएंगे कि 12 हफ्ते से ऊपर ही रहेगी कि मेरे मवाद आ रहा है। और उसके बाद अगर वो अनट्रीटेबल होता है ना, दो तरीके के होते हैं, एक बेनाइन होता है और एक मेलिग्नेंट का मतलब ये जो बहुत पस आ रहा ज़्यादा है इसके टफ बारे होता में है। बता रहे हैं हाँ, आप। अच्छा, हाँ। जी और तो उस केस में ये होगा कि क्या नाम है, जब कान में हमारे जो सुनने की जो यंत्र हैं, जो हड्डियां हैं, वही जिम्मेदार हैं हमारे, जिससे सुनाई देता है, और वो एक ऑडिटरी पाथवे के थ्रू या नसों के थ्रू हमें सुनाई देता है। जब वो हड्डियां गल जाती हैं तो उस केस में कोलोस्टिटोमा नाम की एक बीमारी होती है एडल्ट्स में, वो जब हो जाता है तो सुनने की क्षमता ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और वही कारण है एडल्ट्स में सुनने की क्षमता, हाँ, बहरापन का। जी। और जो सीनियर सिटीजन की बात करें तो बेसिकली सीनियर जो सिटीजन हैं, जो हमारे वृद्धजन हैं, उनमें जो कारण है वो नसों की कमजोरी है बेसिकली। तो सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस आपको सीनियर सिटीजन में ज़्यादा मिलेगा, और उसके लिए जो बेसिकली जो इलाज है जो वो यही है, या जो कहूँ मैं आपके बचाव के लिए आप क्या कर सकते हो कि अपने निकटतम ईएनटी को दिखाएं, और वो आपको जो सुनने का यंत्र है या जो भी है आपकी जांचें करके आपको देगा, सजेस्ट कर देगा। जी हाँ। जी डॉक्टर साहब, ये तो कान के रोगों की बात हुई। अगर हम नाक के रोगों की बात करें तो इसमें एक बहुत कॉमन और सुनाई पड़ता है साइनस। साइनस रोग क्या है, क्यों होता है और इससे कैसे बच सकते हैं, और साथ ही साथ कई बार देखा गया इसमें कॉम्प्लिकेशंस ही बहुत होते हैं, उनके बारे में भी जरूर बताइए। साइनस बेसिकली क्या है, हमारे जो एयर और वेंटिलेशन होता है सारा कुछ, तो वो एक साइनसेस के थ्रू जाता है। जी। मैक्सिलरी साइनस है, अगर मेडिकल भाषा में बात करूं तो यही साइनस जो है वो सबसे ज़्यादा प्राय कॉमन है, और 90% जो है वो यही कवरेज करता है। अच्छा। अब मरीजों में साइनसिस जब होगा तो उसका जो मेन कारण होगा वो होगा एलर्जी, डस्ट होगा, पॉलन होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, वातावरण में तुरंत बदलाव आना, और एलर्जी अनट्रीटेबल हो। अगर आपको एलर्जी की समस्या हुई है, सर्दी जुकाम हुआ है, आपको गला खराब हुआ है, एलआरटीआई यूटीआई भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, उस वजह से क्या होगा, आप दवा नहीं लेते हैं या आपने डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, तो उस केसेस में वो लंबी चली जाती है और वो फिर चल के वो साइनसेस में बन जाती है। और जो एलर्जिक बेसिकली है तो उसके लिए आपको क्या है कि उसका जो सर्जन, ईएनटी सर्जन है, वो देखेंगे, वो आपको उचितम उपाय देंगे। अगर घरेलू उपाय की मैं बात करूं आपकी, तो सबसे अच्छा है कि अपनी नाक को साफ रखें, बार बार नाक में उंगली डालने का प्रयोग ना करें, और स्टीम का विशेष आप 2 से 3 बार हमेशा करें, जिससे स्टीम से बेसिकली क्या है कि हमारी नाक में जैसे त्वचा में हमारे स्किन होती है, ऐसी नाक के अंदर भी स्किन होती है हमारे, अच्छा। और बहुत सारी वेन्स के थ्रू जाती है, तो उस बहुत ज़्यादा ब्लडी रहता है, तो वहाँ पे क्या है कि आपको जब भी आप उंगली का इस्तेमाल करते हैं या कुछ करते हैं तो वो इन्फेक्शन आपके नाक तक पहुंचता है, भारी इन्फेक्शन, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉमनली आपको हो जाता है, हो सकता है फंगल भी हो जाए आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एलर्जिक का कंट्रोल रखना है, अपनी नाक में उंगली का इस्तेमाल कम से कम करना है, बार बार छूना नहीं है उसको, और जब एलर्जी है तो मैंने बताया डस्ट वाली जगहों में जाने से भी बचें। डस्ट वाली जगह तो कॉमन है, अगर साइनसिस की एलर्जी की मेनली कारण होता है साइनसिस का, तो उसमें आपके जो कॉम्प्लिकेशन या मैं कहूँ जो परेशानियां जो मरीज आते हैं, वो परेशानियां उनको रहती हैं, वो ये रहेंगी कि उनके सर में बहुत दर्द रहेगा, साइनस की वजह से, हाँ, दर्द रहेगा, उनके आंखों में सूजन रहेगी, लालपन रहेगा, और वो प्राय बताएंगे कि यहाँ मेरे बहुत दर्द होता है, और दबाने से उनको आराम मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मवाद जो इकट्ठा हो रहा है, जो साइनसिस का इन्फ्लामेशन है, जब कोई भी चीज़ इन्फ्लेम्ड हो जाती है तो दबाते हो तो आपको आराम मिलता है, उसी तरीके से मरीज इस तरीके से उसको दबाएगा। तो इसका इलाज क्या है सर, साइनस का? इलाज के लिए तो आपको डस्ट और पॉलन से दूर रहना है, आपको एलर्जी को मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो उसको ट्रीट करें, और जल्द अपने ईएनटी सर्जन को दिखाएं, यही एकमात्र इलाज है। और अभी तो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में भी बहुत सारे
सभी हॉस्पिटल्स में ईएनटी सर्जन हैं, आप जी, जाके दिखाएं, कहीं भी दिखा सकते कहीं भी दिखा। मैं अपने दर्शकों के लिए मुफ्त वीडियो बनाता हूं ताकि वे ईएनटी से संबंधित सभी बीमारियों के बारे में जान सकें। ऐसे ही नए वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि यह आपके हेल्थ की बात है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें और लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके।